All of us do not have equal talent, but have equal opportunity to develop our talents. Even if we do not have inborn talent within us, we get the opportunity to develop them through several practices. अब बच्चों, कोई भी इंसान है, वो कहो कि जन्म से ही तो नहीं है कि अपने अंदर कोई टैलेंट लेके आता है। जिंदगी के कई पड़ाव में उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो अपने अंदर के टैलेंट और स्किल को डेवलप करता है। उसी तरह बच्चों, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सबका अपना अपना कैलिबर है, आईक्यू है पढ़ने का। सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं है, बट सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिली है। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को जो उनकी क्लास इंचार्ज है इक्वल एफर्ट लगा रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरह क्या कहा गया है कि हम सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं है, बट हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि हम अपने अंदर के टैलेंट को डेवलप कर सकें। तो उसी तरह बच्चे, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. अब ये थॉट भी किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। अब उनका भी बच्चे जन्म जो है एक बहुत पुअर फैमिली में हुआ, अनएजुकेटेड उनके पेरेंट्स थे। अब वो भी तो टैलेंट लेके नहीं ना आए अपने साथ। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पड़ाव में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली जिससे उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को जगाया, पहचाना, अपनी स्किल्स को पहचाना, जिससे वो अब आज तो नहीं कह सकते क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं है, पर हमारे इंडिया के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। किसके दम पर? अपने टैलेंट के दम पर। उसी तरह बच्चे, आप भी अपने अंदर के टैलेंट को, अंदर के स्किल्स को पहचानो और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कैच करके, ग्रैब करके, उससे अपने ज़िंदगी के नए पड़ाव की ओर शुरुआत करो, ज़िंदगी में नए मुकाम हासिल करो। वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा की पाठशाला। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया तो नहीं, मैं आपको लास्ट में वैदिक मैथ्स करवा रही थी, कुछ ज़ूलॉजी से हटके, कि आपको वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सके। तो उसी तरह आज उस वैदिक मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम बच्चों हमने किया था स्क्वेयर्स का, आज हम बच्चे करेंगे क्यूब का। हमने क्यूब्स सीखने हैं कि क्यूब्स अब हम कैसे कर सकते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं क्यूब रूट की। इसको सीखने से पहले बच्चे आपको ये, जैसे हमने स्क्वेयर्स याद किए थे 9 तक मैंने आपको कहा था कि मतलब इसके लिए स्क्वायर रूट के लिए ये 9 तक आपको याद होने चाहिए और क्यूब रूट के लिए भी 9 तक। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729। ये भी बच्चों बहुत इजी है।
अब इसमें देखो, अगर बच्चे हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो हमने उसमें भी किया था कि हम लास्ट के नंबर्स चेक करेंगे। अब इसमें देखो लास्ट के नंबर में 6 है, यहाँ पे 6 कौन सा कहाँ पे आ रहा है, 6 पे, तो यानी ये जो लास्ट नंबर होगा उसका 6 होगा। अब बच्चे ये 3 डिजिट्स उनका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि अगर हम, ऑब्वियस सी बात है, आगे नंबर कोई 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यानी 10, 20, 30 के मल्टीपल में होगा ना। अगर हम बच्चे 20 का देखें, 20 का क्यूब देखें तो वो कहाँ पहुँच जाता है, 8000 तक। तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे पीछे ही आएगा, तो वो किसकी रेंज में आएगा, 1 वाली यानी 1000 वाली रेंज में, यानी हम 10 10 10 करें तो इसीलिए हो गया ये 16 का ये क्यूब है 4096। अब वैसे ही अब हम सेकंड नंबर देखते हैं, 42875। अब 5 है, ऑब्वियस ही बात है 5 है, पीछे तो 5 वाले का ही है यहाँ पे। अब यहाँ बाकी नंबर्स देखो, 4287। अब हमें देखो इसमें हमने वही मल्टीपल्स लेके चलना है, 10 20 30 40 का। अगर हम देखो बच्चे, अब हमें पता है 20 का है 8000, अब काफ़ी वो हो गया पीछे। 30 का अगर हम देखेंगे तो वो पहुंचेगा 27 पे, ठीक है। और 40 का देखेंगे वो 64 पे, यानी इन दोनों के बीच में ही आएगा। बीच का नंबर तो हमें पता ही है, तो ऑब्वियस ही बात है उससे छोटा होगा तो वो 3 यानी कि 35 का। नेक्स्ट नंबर 373248। अब 8 पीछे किसके है, 2 के। अब 373 देखो, अब ऑब्वियस सी बात है 343 किसका बन रहा है, 7 का। अब उससे ज़्यादा ही बनेगा, 71 का होगा, फिर 72 का। पीछे हमें 2 का तो पता ही है, आगे आ जाएगा 7। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 9261, 1 है यानी कि 1 का। अब 92 है, हमने बात की थी ना, अब ये 2 और 3 के बीच में 8000 से ज़्यादा, 27 से कम, ये आ जाएगा 21 का। फिफ्थ नंबर 250047, 7 किसका है, 3 का। अब यहाँ पे भी देखो बच्चे, यहाँ 5 और 6 की रेंज में आएगा ये, क्योंकि 5 का देखेंगे 5058 1250 आ जाएगा, 6 का देखेंगे 21600, तो अब ये उससे ज़्यादा ही जाएगा। अब 3 तक तो पहुँचा नहीं, यानी 7 से नीचे होगा और 6 का होगा, और बीच वाला नंबर हमें पता ही है 63। इतना बच्चे हो गया क्लियर, इजी था। अब इसी तरह अब हम इसकी बात करते हैं क्यूब रूट। इसलिए आपको पहले बता दिया, ये थोड़ा स्क्वायर रूट से मिलता जुलता था। जब आप मतलब दोनों वीडियोस कंबाइन करके मतलब देखोगे साइड बाय साइड, तो आपको याद करना इजी रहेगा कि स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस था और क्यूब रूट में क्या था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने क्यूब्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए 4 वेज हैं। तो हमारा सबसे पहला वे, अगर नंबर स्टार्ट हो, द नंबर स्टार्टिंग विद 1, नंबर स्टार्टिंग विद 1। अब नंबर कौन सा स्टार्ट होगा, यानी कि जो 11 वाले हैं, 11 12 13 14 15 16 एंड 19 तक, सो ये हमारे 9 नंबर्स हैं। अगर हम बच्चे देखें सबसे पहले 12 का अगर हम देखें, अब इसको बच्चे कैसे करना है, इसके लिए ना हमने 4 डिजिट्स मतलब लेके चलने हैं। कैसे, जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो, सेकंड नंबर का यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो, इसी नंबर का आप यहाँ पे क्यूब कर दो।
अब हमने ये लास्ट और फर्स्ट के नंबर छोड़ के ये बीच वाले नंबर का डबल कर देना। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और इसके एडिशन। ये हमारा आंसर हो गया। था ना इजी। अब चलो इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। जैसे हमने देख लिया 15, 1, 5, 5 का डबल 25 और 5 का क्यूब, सॉरी डबल नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, इसका 5 का डबल 10, 50 का 50। हाँ, अब बच्चे इसमें देखो एडिशन कैसे करनी है। लास्ट वाला नंबर लिख दिया 5, ये एज इट इज़ जो नंबर बचा हमने सारा कैरी कर लेना, सारा नंबर हमने कैरी कर लेना। अब हम 12 को कैरी करेंगे, यहाँ पे 5 और 2 + 7। अब उसी तरह ये जो सारे नंबर हैं हमने इसको कैरी कर लेना है। 5 + 2 7 + 1 8, 8 + 5 13। अब यहाँ 1, अब ये भी नंबर जो है कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हुआ और प्लस किया तो 3375। क्लियर हो गया बच्चे इतना। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर। अब हम करें थर्ड नंबर 16 का क्यूब 1 6, 6 का स्क्वायर 36, क्यूब 216, इसका डबल 12, इसका डबल 72। अब इसकी एडिशन करेंगे 6, 21 कैरी हो गया 9, अब 10 12 कैरी हो गया 6 7 8 9 10, 1 कैरी हुआ 3 3 वहाँ कैरी हो गया 4096। इसी तरह अब नेक्स्ट नंबर देखो 17 1 7 4 9 3 4 3 14 98, 3 34 कैरी, 9 + 8 17, 17 + 4 21, 2 कैरी हो जाएगा। इसकी एडिशन करेंगे हम 9 + 4 13, 14 15 16 17 18 कैरी हुआ, 8 + 7 15, 15 + 4 19। अब यहाँ पे 1 3 कैरी हो गए, यहाँ पे 4। अब लास्ट नंबर हम देखें 19 का 1 9 8 1 7 2 9, 18 162, 9 72 कैरी, 2 + 2 4 1 + 5 15, 15 + 6 21, 21 एंड इसका कैरी किया अब हमने तो वहाँ चला गया 31, 8 + 9 17 + 1 8। अब ये कैरी किया आगे तो 5 6 8 5 9। क्लियर हो गया बच्चे, कितना इजी था। एक बार ये दोबारा बता देती हूँ स्टार्टिंग से कि 12 है, जैसे सेम नंबर एज इट इज़ लिख दिया 1 और 2। सेकंड जो लास्ट नंबर है उसका पहले हमने स्क्वायर लिखा, उसी नंबर का हमने नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया क्यूब। फर्स्ट और लास्ट स्किप कर दो, छोड़ दो। बीच वाला जो नंबर है उनका डबल कर दो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब इनको फिर ऐड कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी तरह अगर हम देखें जो ज़्यादा डिजिट्स में है नंबर, यहाँ तो सिंगल सिंगल था, लास्ट का नंबर लिखो बाकी सारा कैरी, लास्ट का नंबर लिखो बाकी सारा कैरी, लास्ट देन कैरी। क्लियर हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। एक वे हमारे हो गया, अब हमारा सेकंड वे है। अब हमने पहले किया कि नंबर स्टार्टिंग विद, अब हम करेंगे नंबर एंडिंग विद 1, यानी कि वो कौन सा होगा,
11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 एंड 91। अब हम बात करें 21। इसमें भी बच्चे हमने ऐसे ही चलना है, बट हमने इसमें रिवर्स चलना है। इसमें भी 4 डिजिट्स होंगे, वही नंबर्स हैं, एज इट इज़ लिख दो। 1 2, 2 का डबल 4, और सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। देन इसमें भी फर्स्ट और लास्ट नंबर स्किप कर दो, छोड़ दो, इनका डबल लिख दो और फिर इनकी एडिशन। ये हमारा क्यूब आ गया, है ना इजी। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 41 का 1 4 16 64, इसका डबल 6 32, इसका एडिशन करो 1 2 9 6 8, है ना इजी। देखो अब उसी तरह 51 1 5 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, 1 5 1 कैरी 6 7 कैरी 132। देन अब इसी तरह हम फोर्थ नंबर देखें, 61 1 6 6 का डबल 36, 6 का क्यूब 216, 6 का डबल सॉरी 6 का स्क्वायर था 36 और 6 का क्यूब था 216, 6 का डबल 12, 36 का 72, 1 6 प्लस 2 8, 1 कैरी 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 10 कैरी 2 7 6, ओ सॉरी 2 नहीं 1 कैरी है ना, 2 2 6। नेक्स्ट नंबर 1 7 49 343, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 का डबल 14, 49 का डबल 98, 1 7 प्लस 4 11, 1 कैरी 21 कैरी 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 1 कैरी 9 प्लस 1 10, 14 15 16 कैरी, and that is 359 I think there was a mistake. 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, सॉरी बच्चे बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 कैरी था। 9 प्लस 8 17 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 19, 1 कैरी 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 4 कैरी 347, कैरी था, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। आप भी बच्चे कैलकुलेशन बस थोड़े से ध्यान से करना, बाय मिस्टेक वही है ना कि जो लास्ट वाला हमने ऐड करना है बाकी कैरी करना है, तो वो 14 में 1 स्किप कर दी, 357911, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट, अगर थर्ड केस देखें, अगर सेम नंबर्स हों, सेम नंबर्स कौन से होंगे, 11 22 33 44 55 66 77 एंड 88 99 वाले। अब हम देखें 22 का। इसमें बच्चे हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स है ना, उन दोनों का क्यूब लिख देना 4 टाइम्स, और वही 1 और लास्ट फर्स्ट और लास्ट नंबर स्किप करके सेकंड और थर्ड वाले का डबल, और उनकी एडिशन कर लेंगे। 8 प्लस 4 14, उसमें कैरी किया 2 14 16, 6 आ गया, उसमें 2 कैरी किए 10। अब नेक्स्ट नंबर
33, 4 टाइम्स 3 का क्यूब, फिर 27 का डबल ऐड करके फिर हमने लिख दिया। ठीक है, अब उसी तरह 44 का 64, 64, 64, 64, 64 का डबल 128, 128 एडिशन की 4, 6 ऊपर 10, 18, 1 ऊपर 6, 7, 8, 9, 19 कैरी हो गया अब हमारा। फिर 9 + 7 17 + 4 21, 1 2 ऊपर फिर कैरी हो गया, तो इधर फिर हो गया 6 + 8 वो उधर 25, ये आ गया हमारा 85। ठीक है, ये अब हमारा हो गया 44 तक का। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। नेक्स्ट 4th नंबर 66 का 6 का 4 टाइम्स क्यूब और 216 का डबल एडिशन 6, 21 कैरी 6 7 8 9, 3 + 2 5 6, 66 कैरी 12 + 2 14, 1 कैरी 6 9 10 11, 4 + 2 6 71 कैरी 287। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट नंबर देखते हैं 88, 8 का क्यूब। बच्चों इनके ना बस ध्यान क्या रखने हैं कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो। अब जैसे आप देख रहे हो मुझसे लास्ट में मिस्टेक हो गई थी कि मैं वो कैरी करना भूल गई। आप ध्यान रखना कि हमने बस लास्ट का नंबर ऐड करके बाकी कैरी कर देना। 2 लिखा, 51 कैरी करके, फिर यहाँ पे 7 इसकी सारी कैरी करके, 4 ये सारा कैरी करके उधर चला जाएगा, 6 8 1 4 7 2। क्लियर हो गया बच्चे? अब आ जाओ लास्ट 4th केस जो है हमारा। अब हमने कर लिया कि स्टार्टिंग अगर 1 से हो, एंडिंग 1 से हो और सेम हो। अब बीच के नंबर्स भी हमारे रह गए हैं। अगर बच्चे हो एनी 2 डिजिट्स नंबर, कोई भी रैंडमली नंबर अगर अब हमें मिल जाए, सपोज अगर हमें 24 मिल जाए, इसको बच्चे ध्यान से समझना कैसे करना है। अब इसमें बच्चे हम पहले क्या कर रहे थे, क्यूब ही लिख रहे थे, पहले नंबर लिख रहे थे फिर उनका स्क्वायर और क्यूब कर रहे थे। अब इसमें बच्चे क्या करना है, इसमें 2 का ही क्यूब लिख दो फर्स्ट नंबर पे, 4 का क्यूब लिख दो लास्ट नंबर पे, लिख दिया। अब इधर बीच में कौन से नंबर आएंगे, अब यहाँ पे बच्चे 2 का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय जो सेकेंड नंबर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो फर्स्ट नंबर है वो है 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32। ये है हमारा अभी तक सिंगल एक हमने निकाला है, 8 16 32 64। वहाँ पे हम क्या करते थे कि पहले एज इट इज़ नंबर लिख के स्क्वायर और क्यूब करते थे, जो 1 और एंडिंग और स्टार्टिंग थे। यहाँ पे अगर कोई भी रैंडमली कोई नंबर आ जाए, अब बात बाकी वही सेम है, इसका डबल 16, इसका 64, उसी तरह अब इसकी एडिशन कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना इजी। दोबारा एक बार ही सुन लो, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पे क्यूब, लास्ट सेकंड वाले नंबर का लास्ट पे क्यूब। सेकंड वाला नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर।
थर्ड नंबर कैसे आएगा, लास्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है। वो आ गई फर्स्ट लाइन। अब उसी तरह फर्स्ट और लास्ट को स्किप करके सेकंड और थर्ड वाले का डबल और फिर देन उसकी एडिशन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं इसी तरह। सपोज 36, अब इसका हमें पता है 27, 2 1 6, 3 का क्यूब 9, 9 इंटू 6 54, 6 का स्क्वायर 36, देन इंटू 3 108, इसका डबल लिख देंगे 108 2 1 6। देन अब हम इसकी एडिशन करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 54, इसका क्यूब लिखेंगे 125, इसका 64, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 400, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 80, इसका डबल, देन एडिशन 4, देन 2 4 6 कैरी हुआ था ना, 6 यहाँ पे, फिर वो 14 4 कैरी हो गया ऊपर और वहाँ चला गया 157। नेक्स्ट नंबर अगर हम 72 देखें, 7 का 3 4 3, 1 2 का 8, 49 49 इंटू 2 98, 4 इंटू 7 28, इसका डबल, इसका डबल, ठीक है। देन एडिशन, एडिशन करके अब हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चे ये आपको, ठीक है। अब इसी तरह, अब ये तो था क्यूब का। अब मैंने कहा था ये आपको तभी याद रहेंगे अगर आप पहले 1 से लेके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि आप क्यूब्स और स्क्वायर याद रखना। स्क्वायर्स मैंने कहा था बच्चे आपको 1 to 31 और क्यूब्स मैंने बच्चे आपको कहा था 1 से 20 तक, तो आपको याद होने चाहिए। अगर चलो बच्चे आपको नहीं भी याद, मैं एक बार आपको यहाँ नोट डाउन करवा देती हूँ, तो आप चाहे इसे नोट डाउन करके अपने कॉपी पेपर पेन जहाँ पे भी नोट डाउन करना है, फिर इसको आप कहो ना थोड़े थोड़े टाइम बाद एक बार ही पढ़ लिया, फिर अपने माइंड में रिकॉल करते रहो, इसका ये था, इसका ये था, आपको इजी रहेगा। कई बार होता ना पहले हाई कौन पहले लिखेगा, ये है, तो इसीलिए मैं आपको आज यहाँ पे इनके स्क्वायर्स और क्यूब्स बता रही हूँ, ठीक है। हम पहले बात करते हैं स्क्वायर्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 4 9 16 25 36 49 60 4 81 100, 11 का 13 14 15 16 17 18 19 20, 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400। नेक्स्ट आ जाओ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529,
24 का 576, 25 का 625, 26 का 679, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 784 हो गया, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961। ये थे बच्चे हमारे स्क्वेयर्स। अब हम बात करते हैं क्यूब की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 8 27 64 125 216 343 512 729 and 1000। 11 का 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 11 का 1331, 12 का 1728, 13 2197, 14 2156, 15 3375, 16 4096, 17 4913, 18 58, 32 19 6854, 20 का हो गया 8000, 9 था। अब ये बच्चों हमारे हो गए क्यूब्स। आप इसको नोट डाउन कर लेना और इसको आप याद कर, अगर आपको ये याद होंगे ना बच्चे, तभी आप कैलकुलेशंस फास्ट कर सकते हो। इसीलिए आपको मैंने कहा है कि 1 to 31 स्क्वेयर याद होने चाहिए, 1 से 20 आपको क्यूब्स तो कम से कम मिनिमम है ये कि होने चाहिए। ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप क्यूब चाहो तो 30 तक भी जो याद कर सकता है वो कर ले, वरना 20 तक तो याद होना चाहिए। बाकी तो आपको मैंने मेथड बता ही दिए, आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, like and comment in the comment box. Thank you.